देखा होगा कि आज की वर्तमान सरकार, मैं फिर आना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग ईडी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। जो विपक्ष में हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए, जो कल तक के सख्त सादा भ्रष्टाचारी थे, उन्हें उसका डर धमकाकर, और जिस समय वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो एक वॉशिंग मशीन के रूप में वो पवित्र हो जाते हैं और धन्य करते हैं उस ईडी का, जो उन्हें आंख दिखाकर और फिर उनकी असली जगह पर उन्हें बैठा देती है। साथियों, उठाकर देखिए वो डाटा। अगर 100% में से पिछले 12 सालों में मात्र 1% ईडी डिपार्टमेंट के केसों का फैसला हुआ है जहां पर कि अपराधियों को सजा मिली है। बचे कितने? 99% में से 98% केस वो हैं जिन पर आज तक ना निर्णय हुआ, लेकिन जो केसेस जिन पर हुए हैं वो सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी, विपक्ष के नेता या विपक्ष के वो लोग हैं जिन्होंने इस सरकार की असलियत को, इस सरकार को ऐना दिखाने का काम और जनता तक उनके कुकृत्यों को पहुंचाने का कार्य किया हो। और उनका प्रयोग उन 98%, 98% लोगों पर आज भी चल रहा है कि उन लोगों को डरा के, धमकाकर, पैसे वसूली कर कर या किसी प्रकार से आतंकित कर कर उनको घर पर बैठा दिया जाए। आज आप लोगों के बीच में आया हूं नेशनल हेराल्ड के इस संस्था को, जो कि हमारे इस देश की धरोहर है, जिसकी स्थापना माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की, जिसे इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून पसीने से सींचा। आज उसके माध्यम से, जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, एक मीडिया के रूप में सिर्फ मैं आपके साथ में यहां बैठा नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की ओर से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ओर से, माननीय राहुल गांधी जी की ओर से आपसे कुछ साझा करने के लिए आया हूं और आपकी मदद चाहता हूं। क्योंकि मीडिया के आप भी एक महत्वपूर्ण अंग हैं। आज 1937 में जो प्रासंगिक था, आज भले ही वो प्रासंगिक ना हो, लेकिन आज भी हिंदुस्तान और माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस देश के दूसरे स्वतंत्रता की लड़ाई में जुटे हुए। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, जब माननीय सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर में ईडी का हमला हुआ तो किसी एक व्यक्ति के समर्थन में नहीं गए थे साथी। गांधी परिवार आज इस देश की लड़ाई का, इस देश के विपक्ष का, इस देश के सामान्य गरीब का, किसान का, हमारी बहनों का, मातृशक्ति का, बेरोजगार युवकों का, छोटे छोटे दुकानदारों का, छात्रों का, ओबीसी, एससी, एससी, हमारे माइनॉरिटी भाइयों का, आज हर एक के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में बिना किसी डर के आवाज उठाने का काम अगर इस देश में वाकई में कोई नेता कर रहा है तो साथियों आप सब इसके गवाह हैं
मोदी की आंख में आंख डालकर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सड़क हो, माननीय राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ऐसे दसों हमले हो जाएं, हम डरने वाले नहीं हैं। साथियों, जिस आवाज को लेकर जब इस देश की जनता ने यह महसूस किया और एक मायूसी का वातावरण पूरे देश में छाया हुआ था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, आंदोलन करने वाले 800 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या, उनकी मौतें वहां पर हो गई, शहादत उन्होंने दे दी। उसके बावजूद भी मोदी जी के कानों में जू नहीं रेंगी और उन पर अत्याचार करने के बाद जब देखा कि पूरे देश का माहौल बुरी तरह से विरोध में भड़क रहा है, तो उन्हें उन 3 काले कानूनों को वापस ही नहीं लेना पड़ा। लेकिन उस समय भी उनने जो आश्वासन दिया था साथियों, वो खतरा आज भी टला नहीं। कहना मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, नेशनल हेराल्ड एक ऐसा सिंबल बना हुआ है इस लड़ाई का, जिसमें माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के हर एक सदस्य का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार के हर सदस्य में जो राजनीति में हो या भले ही ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें आतंकित कर देश के कांग्रेस जनों के बीच में यह संदेश देने का जो